नरेंद्र मोदी आज प्रचार प्रसार के लिए जम्मू कश्मीर और उसके बाद में हरियाणा पहुंचे और हरियाणा में पहुंचते ही नरेंद्र मोदी जी के पास में बताने दिखाने के लिए शायद कुछ नहीं था और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की एक स्क्रिप्ट निकाल करके पढ़नी शुरू कर दी। और राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी ने जो स्क्रिप्ट निकाल करके पढ़नी शुरू की तो फिर वही हुआ जो अक्सर नरेंद्र मोदी के साथ होता रहा है। लाल किले से कभी झूठ बोल देते हैं, कभी रैलियों में नरेंद्र मोदी जाकर के झूठ बोलने लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी दरअसल अमेरिका के अंदर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के एक कथित पिटाई की, पत्रकार के पिटाई की जिक्र करने लगे, लेकिन सच्चाई यह नहीं थी दोस्तों। सच्चाई इससे कोसों दूर है और मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका के अंदर आखिरकार कैसा क्या हुआ था जिसका नरेंद्र मोदी यहां पर जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल इससे यह है कि भारत के अंदर जो गोदी मीडिया लगातार एक के बाद एक कांड कर रहा है, उस पर मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। भारत का मीडिया, गोदी मीडिया, वो रेडियो रवांडा की तरीके से हो चला है, उस पर मोदी जी दो शब्द नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वही मीडिया तो उनको अभी तक कुर्सी पर बैठाए हुए है, वरना नरेंद्र मोदी उस कुर्सी से कब के उतर चुके होते। अब नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अंदर जाकर के कहा कि भारत के एक नेता अमेरिका में जाकर के वो नफरत की दुकान पर मोहब्बत का बोर्ड लगा करके एक पत्रकार की पिटाई करने का काम करते हैं। सच्चाई इससे बहुत दूर है। मैं आपको दिखाऊंगा एक खबर और इसी खबर के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत के अंदर किस तरीके से एक टेलीविजन शो के ऊपर एक शो रिकॉर्ड किया गया पहले बाकायदा। उस शो के अंदर हाथापाई की नौबत आ गई, उसको फिर बीच में रोका गया, रोक करके एडिट किया गया और एडिट करके फिर दोबारा से उसको पब्लिश किया गया। लेकिन मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उस चैनल की वो मोहतरमा वो मोदी जी का जाकर के इंटरव्यू लेने का काम करती है। तो दोनों खबरों पर बात करेंगे, भारत की मीडिया पर मोदी की चुप्पी और अमेरिका की मीडिया को लेकर के या अमेरिका में जो कुछ हुआ उसको लेकर के मोदी जी इतना क्यों बोल रहे हैं। मोदी जी ने इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया। ये ट्वीट देखिए, मोदी जी ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारी स्वतंत्र मीडिया है, लेकिन अमेरिका में भारत के अखबार के एक प्रतिनिधि के साथ में जिस प्रकार की जुल्म की बातें सामने आई हैं वो लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं को तार-तार करने वाली है। विदेशी धरती पर भारतवासी का अपमान करने वालों के मुंह से संविधान का शब्द शोभा नहीं देता है। दो तीन चीजें इसमें ध्यान दीजिए। मोदी जी किसकी बात कर रहे हैं? मोदी जी बात कर रहे हैं स्वतंत्र मीडिया की, आजाद मीडिया की। अब मोदी के राज में कितनी मीडिया आजाद रही है और कितनी मीडिया गुलाम बन गई, चाटुकार बन गई, गोदी मीडिया बन गई, वो पूरा देश जानता है, पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में भारत के अखबार के एक प्रतिनिधि, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिस वाक्य का मोदी जी जिक्र कर भी रहे हैं वो टीवी के रिपोर्टर का जो है वो जिक्र है, लेकिन मोदी जी अखबार का बता रहे हैं। वही होता है जो बार बार स्क्रिप्ट लिखने वाला मोदी जी के साथ खेल करता है, या मोदी जी जानबूझ करके ही इस प्रकार का खेल करने की महारत हासिल कर चुके हैं। आप लोग देखिए, पहले सुनिए आप मोदी जी क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि मामला है क्या। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर
भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। मोदी जी दरअसल यहां पर जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक पत्रकार के पिटाई की। मोदी जी ने 3-4 चीजें यहां पर गलत बोली या झूठ बोली। उन्होंने कहा कि अखबार का पत्रकार था, जबकि सच्चाई यह है कि अखबार का पत्रकार नहीं था, इंडिया टुडे टीवी का पत्रकार था जिसका नाम है रोहित शर्मा। और यह वाकया उस वक्त का है जब राहुल गांधी अमेरिका में पहुंचे भी नहीं थे, जबकि मोदी जी के अनुसार यह वाकया राहुल गांधी के समय पर हुआ। तो कितनी जो है वो मोदी जी की स्क्रिप्ट के अंदर जो झूठ दिखाई देती है, ये आपके सामने है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, जो कि इंडिया टुडे ने ही अपने उस पत्रकार के माध्यम से एक खबर लिखी, जिसका हिंदी का अनुवाद आपके सामने है। कुल मिलाकर के लबोलबाब इसमें यह है, इसमें रोहित शर्मा वो कह रहे हैं कि ये मेरे साथ में मैंने इंटरव्यू लिया, एक सैम पित्रोदा का इंटरव्यू लिया गया, और सैम पित्रोदा के इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज पूछी, और वो चीज ये थी कि राहुल गांधी क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर बोलेंगे? ये सवाल उन्होंने पूछा, और इस सवाल पर सैम पित्रोदा वो तुनक गए। और सैम पित्रोदा जब इस बात को लेकर के तुनक गए, तो सैम पित्रोदा के साथ में वहां पर जो लोग थे, उन्होंने उसका रिपोर्टर का मोबाइल फोन अपने पास में ले लिया और बताया कि वो डाटा इसमें से डिलीट करा दिया गया। लेकिन इसके बाद में फिर सैम पित्रोदा से उस पत्रकार की फिर से बात होती है। सैम पित्रोदा कहता है कि अच्छा, तुम्हारे साथ में अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसको देखूंगा, फिर से इंटरव्यू कर लेते हैं। और जब ये सारी बातें चल रही थी, उस वक्त में सैम पित्रोदा उस रिपोर्टर को, अपनी टीम के लोगों को वहीं पर छोड़ करके राहुल गांधी को, जो कि अमेरिका में लैंड होने वाले थे, राहुल गांधी को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर चले जाते हैं। पूरा मामला यह है, मैं आपके सामने कुछ रख देता हूं। शनिवार 7 सितंबर को मैंने भारतीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित यात्रा को कवर करने के लिए टेक्सास के लिए उड़ान भरी। ये पूरा उन्होंने अपना इसमें ब्यौरा दिया है कि 7 सितंबर की यह घटना थी, और उसमें सैम पित्रोदा से उन्होंने संपर्क किया लगभग 7:30 बजे। इरविंग टेक्सास के पास में उन्होंने एक इंटरव्यू किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने बताया है कि सैम पित्रोदा ने ही उनको पहचान लिया था और इंटरव्यू लेने के लिए उनको आगे बुलाया। जो भीड़ वहां पर मौजूद थी वो उग्र हो रही थी, यानी जो सैम पित्रोदा के आसपास के लोग थे वो वहां पर उग्र थे, लेकिन सैम पित्रोदा ने ही उनको पहचान करके उनको आगे बुलाया। तो ये पूरा जो है उन्होंने ब्यौरा यहां पर दिया है। लेकिन अपने इस लेख में कहीं पर भी उन्होंने मार पिटाई जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। जब खुद पत्रकार कह रहा है कि मेरे साथ में मार पिटाई नहीं हुई है, यहां 2 बातें तो जरूर है कि उसका मोबाइल छीना गया। किसी भी रिपोर्टर का, पत्रकार का आप मोबाइल कैमरा नहीं छीन सकते हैं। मोबाइल कैमरा छीनने का मतलब यह है कि आप उससे बदसलूकी कर रहे हैं। लेकिन मार पिटाई की गई है या नहीं की गई है, यह एक अलग विषय है, पूरी तरह से अलग चीज है जो मोदी जी यहां पर कह रहे हैं। अब देखिए, मोदी जो है वो इस बात को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं कि यह सब कुछ अमेरिका के अंदर हुआ, यह सब कुछ राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हुआ। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के भी चिंतित है कि उन्हीं के राज में, जब वो 11 साल होने पर देश के प्रधानमंत्री आज बने हुए हैं, 11 साल होंगे अभी, और उन्हीं के राज में मीडिया का किस तरीके से लगातार स्तर गिरता जा रहा है, और मीडिया लगातार नीचे नीचे और नीचे रसातल में जाती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीडिया को यहां तक पहुंचाने के अंदर मोदी जी का भी कम हाथ नहीं है। जो जो कहा गया वो चलता रहा। अब जरा ये शो देखिए आप, ये आप शो देखिए जो कि नविका कुमार का एक शो आता है टाइम्स नाउ नव भारत पर, सवाल पब्लिक का। इसका नाम तो है सवाल पब्लिक का, लेकिन पब्लिक का सवाल नहीं, पब्लिक के सामने बस बवाल पेश किया जाता है। और इस शो के अंदर रंगनाथन और आशुतोष वहां पर पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुए थे इस शो में, और किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में बहस हो गई। और उसके बाद में जो कुछ हुआ आप अगर सुन सकते हैं तो सुन लीजिए।
अच्छा ठीक है, दो कौड़ी का 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट। Stop shouting, I'm not your dad. Get out. Ask him. फर्जी जर्नलिस्ट। 1 मिनट। कम ना, आजा। नहीं बस यार। कमाल यह है कि इसको लेकर के मोदी जी की चिंता नहीं दिखती है कि मीडिया ये क्या कर रही है भारत के अंदर। अब देखिए कि टाइम्स नाउ नव भारत ने पहले इस शो को रिकॉर्ड किया है। अगर ये लाइव शो होता तो समझ में आता है कि लाइव शो के अंदर काट छांट करने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन रिकॉर्डेड शो है। रिकॉर्डेड शो में आपके शो पर बदतमीजी हुई है, गालियां दी गई हैं, फिर भी आप उसको पब्लिश कर रहे हैं और उसको बार बार दिखा रहे हैं, बार बार उसको खबर के रूप में ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये धक्का मुक्की हुई है, ब्रेकिंग न्यूज बना करके इसको दिखाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उस पिटाई को, उस मारपीट को आप बेच करके पैसा कमा रहे हैं। पहले वो पिटाई, मारपीट या जो भी बदतमीजी यहां पर दिख रही है, कोई किसी को बाप के नाम से बुला रहा है, कोई किसी को 2 कौड़ी का बता रहा है, इसको आप क्या कहेंगे मोदी जी? कहीं पर जो है वो बातें इस लेवल तक चली गई है कि छोटे बच्चों को आप सुना भी नहीं सकते, घर परिवार में उसकी चर्चा भी नहीं हो सकती। तो उस चीज को लेकर के तो यहां पर इस मीडिया की कभी आप आलोचना नहीं करते हैं, भारत की मीडिया के बारे में आप कभी 2 शब्द नहीं लिखते हैं, लेकिन अमेरिका को लेकर के पूरी तरीके से मोदी जी यहां पर चौकन्ने हैं। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी के झोले में हरियाणा के लोगों को दिखाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है? क्या मोदी जी के पास में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बता करके वो हरियाणा के लोगों से फिर से कहें कि वो उनकी सरकार बनाए? या सिर्फ ये है कि राहुल गांधी इस वक्त में उनकी लोकप्रियता ऊपर जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसकी लोकप्रियता ऊपर जा रही है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो लोकप्रियता है वो नीचे आ रही है, और ताजा लोकसभा चुनाव के आंकड़े इस पर मोहर लगाते हैं। मैं अपनी तरफ से एक भी लाइन नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या उसको काटने के लिए राहुल गांधी पर इस तरीके से हमला करेंगे? और क्या हरियाणा के लोगों के लिए हरियाणा के चुनाव में यह वाला मुद्दा उनको वोट दिला पाएगा? सवाल इस बात का है। बहरहाल समझने वाले समझ गए होंगे कि हरियाणा के लोगों के मुद्दे क्या हैं। हरियाणा के लोग पूछेंगे और बताएंगे कि 750 किसानों की शहादत कैसे हो गई। दिल्ली की डोडी पर किसान बैठे हुए थे, मोदी जी कह रहे थे कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, तब मोदी जी कहां थे? हरियाणा के किसान ये भी पूछेंगे कि उनकी बहन बेटियों को जब रोंदा जा रहा था तब मोदी जी अपनी संसद का उद्घाटन कर रहे थे। तो सवाल और मुद्दे हरियाणा के ये हैं कि अग्निवीर को आप 4 साल का क्यों ले आए? अग्निवीर के नाम पर अब हरियाणा के बच्चे कितने सड़क पर सुबह आपको रेस लगाते हुए मिलेंगे या नहीं लगाते हुए मिलेंगे? सवाल इस बात का है कि इसी हरियाणा से आपको इजराइल के अंदर जो है वो लोगों को भेजना पड़ता है, यूक्रेन के अंदर आपको लोगों को भेजना पड़ता है, और भुखमरी और बेरोजगारी की ऐसी हालत है कि हरियाणा के लोगों को युद्ध की भूमि पर भेज दिया गया रोजगार के नाम पर। तो बहरहाल हरियाणा के मुद्दे क्या है, मोदी जी वहां पर जाकर के कौन सी बात बोल रहे हैं, और ये चीजें कितना लोगों पर असर कर पाएंगी, और मोदी की स्क्रिप्ट लिखने वाले क्या फिर से मोदी के साथ में खेल कर रहे हैं, या मोदी जानबूझ करके ये खेल खुद ही करवाते हैं? आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।